तो गुड मॉर्निंग भाई सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपको एक और फिर से एक लॉन्ग वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को अच्छा सा प्यार और सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो CISF SSGD की ट्रेनिंग चल रही है CISF की, उसका मिड टर्म अगले वीक में आ जाएगा फर्स्ट फेज़ का, ठीक है। अगले या सेकेंड वीक में आज हो गए आपके 11 जुलाई, ठीक है। तो 18-19 तक फर्स्ट फेज़ का वीकली बता रहा हूँ, ये मिड टर्म ब्रेक रहेगा, ठीक है। तो मिड टर्म जाते टाइम किन किन बातों को ध्यान रखें और आने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और जाने का आपका टाइमिंग कब होगा, यानी कि आपको RTC से कब छोड़ दिया जाएगा, जहाँ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो किस दिन छोड़ा जाएगा और किस दिन आप आते हो तो कब तक आ सकते हो। बहुत सारे भाइयों का हमारे कमेंट था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो, ठीक है। तो आज एक छोटा सा वीडियो आपके 2 से 4 मिनट के वीडियो होंगे जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल से बता दूँगा। तो सबसे पहले जो भी दोस्त हैं हमारे वो अपना टिकट वगैरह तो सभी कर लिए होंगे, जो जहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। सभी जगह का टिकट कर लिए होंगे। सारे दोस्तों का ये डाउट है कि भैया मिड टर्म टेस्ट कैसा होगा, क्या होगा, अगर फेल होते हैं तो क्या होगा हमारा, क्या हमें मिड टर्म नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये आज सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मिड टर्म का है तो सीरियल वाइज हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि भैया मिड टर्म टेस्ट कैसे होगा और अगर फेल हो जाते हैं तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक बात में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आप फेल हो जाते हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मिड टर्म टेस्ट के लिए, मिड टर्म के लिए सभी लोग घर जाएंगे, ठीक है। आप फेल हो या पास हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात अब कंफर्म हो गई। अब ये किसी को डरना नहीं कि भैया मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं जाऊंगा, ये वो मतलब बता रहे हैं, ठीक है। तो उस बात से डरना नहीं है। ऐसे ही डराते हैं हमारे उस्ताद वगैरह जो भी होते हैं, हमें बताते हैं कि भाई अगर फेल हो जाओगे तो आप घर नहीं जाओगे, तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे तो घर नहीं जाओगे। तो ये एक बात कन्फर्म कर लो, फेल हो या पास आप घर जाओगे, सभी लोग घर जाएगा। तो ये बात अब कन्फर्म होगी। दूसरी बात, मिड टर्म टेस्ट कैसे होगा भैया। तो देखो, जो आपका नॉर्मल टेस्ट होता है महीने मंथली टेस्ट होता है, सेम वैसा ही होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, आपका इंस्पेक्टर जीओज भी आएंगे, ठीक है। आपका इस ग्राउंड में होगा, जैसे हमारे वहाँ चेता ग्राउंड को छोड़कर जैसे कि नेकचल ग्राउंड हो गए, नेकचल ग्राउंड में होगा आपका टेस्ट। उसके बाद जी कंपनी का जो ग्राउंड है, जो हमारा चमन था उसके सामने, यानी कि ई और डी कंपनी के सामने जो ग्राउंड है उसमें होगा, यानी कि जो जहाँ के ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपका टेस्ट होगा। और WT का जो टेस्ट है वहाँ पे जो बताया ओपन ग्राउंड में ड्रिल का टेस्ट होगा, WT का टेस्ट आपका जो शेड वगैरह बना होगा वहाँ पे आपका WT का टेस्ट होगा। तो ये सारा चीज़ नॉर्मल होगा। इंडोर का टेस्ट होने से पहले बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भैया टेस्ट में क्या क्या आएगा इंडोर में। तो भाई इंडोर का टेस्ट मैं बता देता हूँ, आपके व्हाट्सअप पे क्वेश्चन आ जाएगा आंसर के सहित, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बस जो फोकस है अच्छे से फोकस करना है, तो WT और PT पे फोकस करो। और ड्रिल में जब भी ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ड्रिल सबसे मतलब बेकार क्लास लगता है, देखा जाए तो मेरा तो सबसे बेकार है और सबसे डरावना क्लास मेरे ज़िंदगी में ड्रिल का क्लास रहा, ठीक है। तो ये सब टेस्ट होने के बाद आपको कब और कितने दिन पहले छोड़ दिया जाएगा, तो मैं बताता हूँ। जो दिन होगा आपका छुट्टी का जो काउंट होगा वो संडे से काउंट होगा, ठीक है। लेकिन आपको छोड़ा जाएगा शनिवार को, और शनिवार को बहुत सारे दोस्त का डाउट है कि भैया कब तक छोड़ दिया जाएगा, यानी कि कितने बजे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो शनिवार को आपको अप्रॉक्सीमेट आपका 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मान लो क्लास चलता है। खाना पीना खाने के बाद आपको 2 से 2:30 बजे के बाद आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। बाकी सभी RTC का अलग अलग रूल्स हो सकते इस बार चेंज भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ RTC में इस पर देखने को मिला है कि चेंज हुआ है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपको 2-3 बजे के बाद, हार्डली 4 बजे के बाद आपको सबको छोड़ दिया जाएगा। बाकी आप निकलने के बाद आप अपने गांव वाले दोस्तों के लिए टी-शर्ट वगैरह बाहर से ले लेना, सभी जगह मिलते हैं RTC के बाहर। तो टी-शर्ट वगैरह लेना हो, जो भी खरीदना हो अपने दोस्तों के लिए ख़रीद के रख लेना पहले ही, ठीक है। और उसके बाद आप अपने अच्छे से ट्रेन वगैरह जो जहाँ जाना है वहाँ पे जा कर के आप अपना बस वगैरह ट्रेन वगैरह पकड़ लेना, ठीक है। और आराम से जाना, ठीक है। जाने के बाद कोई घर पे उत्पाद वगैरह नहीं मचाना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। आप जाओ और आराम से अपना मिड टर्म अच्छे से मम्मी पापा भाई बहन फैमिली के साथ अपने काट करके आओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। दूसरा डाउट है भाइयों का कि भैया अगर हम छुट्टी से यानी कि मिड टर्म से रिटर्न आते हैं तो हमको कब रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दिन होगा संडे होगा, ठीक है। और सोमवार से आपको क्लास रहेगा। संडे को आपका जो रोल कॉल होता है इवनिंग का 7, साढ़े 7, 8 बजे, जो भी आपके यहाँ पे रोल कॉल होता है लास्ट में खाने से पहले,
तो उस रोल कॉल तक आप सभी को आ जाना पड़ेगा, ठीक है। आप जहाँ कहीं से भी आ रहे हो आप 100% वहाँ पे पहुँच जाओ। बाकी अगर किसी का किसी वजह से यानी कि बस ट्रेन वगैरह लेट हो जाता है तो वो अपने CHM को सबसे पहले मैसेज पास कर दे और वो टिकट मांगेंगे तो आप अपना सेंड कर देना। अगर किसी वजह से आपका ट्रेन लेट हो जाता है या बस लेट हो जाता है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी ऐसे हुआ था। हमारे कंपनी में 4-5 बंदे ऐसे थे और मेरे साथ एक वीडियो देखे होइएगा रमेश, ठीक है, जब RTC छोड़ कर आ रहा था तो उसका भी बस लेट हो गया था। तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पुशअप वगैरह पनिशमेंट थोड़ा बहुत देंगे, थोड़ा बहुत डांटेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हर हाल में 8-9 बजे यानी कि उस दिन पहुंच जाना होगा। और क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट डे से क्लास होगा उस क्लास में ऐड होना होगा, ठीक है। तो ये रही मिड टर्म की बात, ठीक है। मिड टर्म में जाने के बाद 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना, किसी अपने आस पड़ोस वाले से उलझना नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा असल दुश्मन होता है वो हमारे आस पड़ोस के ही होते हैं, ठीक है। बहुत सारे दोस्त मतलब अपना ये दिखाने के चक्कर में बाइक वगैरह से ये वो एक्सीडेंट वगैरह कर लेते हैं तो फिर आपका ट्रेनिंग नहीं रह जाएगा। तो इन सब बातों को विशेष करके बाइक चलाने वालों को भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये होता है नई नई जॉब मिली होती है तो सब अपना भौकाल टाइट करते हैं। आप बोलोगे कि भैया आप भी तो बहुत सारा वीडियो रील्स वगैरह डालते हुए, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ उत्पाद किया नहीं था, ठीक है। मैं अपने फैमिली के साथ और बहन के घर जा कर के अपना मिड टर्म काट के और चुपचाप रिटर्न आ गया था। और बहुत सारे दोस्त का फिर मिड टर्म से आने के बाद कि भैया ट्रेनिंग कैसा होगा, हार्ड होगा, ईजी होगा। तो मैं आपको बता दूं, मिड टर्म से आने के बाद आपका समय कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मिड टर्म से आने के बाद आपका 3 से 4 वीक मान लो कि ऐसा बीतेगा ना कि पूछो भाई कैसे। वो मिड टर्म का 2 वीक कट गया आपको पता नहीं चलेगा और आने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं फिर से RTC में आ गया हूँ। बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ भाई, RTC का जो लाइफ है ट्रेनिंग सेंटर को आप बहुत मिस करोगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर का लाइफ है वो आप कहीं नहीं मिलोगे। और किसी से झगड़ा लड़ाई भाई अपने साथी से नहीं करना, ठीक है, बहुत मिस करोगे। अभी देखो हम लोग यूनिटी में आ गए हैं, मैं अपना रियलिटी बताता हूँ भाई, यहाँ कोई किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा RTC में होता था, हमारे जितने भी थे सारे हमारे बैचमेट होते हैं, यानी कि हमारे एजेड होते हैं, 1-2 साल 3 साल के अड़क फड़क रहता है, मतलब कम बेस होता है, लेकिन सारे हमारे एज ग्रुप वाले होते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे ASI SI और इंस्पेक्टर के साथ ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना, किसी अपने दोस्त एजेड से बैच वाले से आप लड़ाई झगड़ा मत करना। और CISF इतना मतलब छोटी कोर्स है, कहने का मतलब कम जनसंख्या है कि आप आज नहीं तो कल एक दूसरे से मिल भी जाओगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, हम ड्यूटी जहाँ पे करते हैं तो बहुत सारे सर ऐसे हैं जिनके बैचमेंट जो 12 के 11 के वो सारे एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लड़ाई झगड़ा मत करना किसी से भाई, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आप अपना ड्यूटी वगैरह जो ट्रेनिंग है अच्छे से करके आओ, बाकी इंजॉय करो, लाइफ पे घर जाते हैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो सारे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।